Good morning students, I am Ramjas Yadav once again just before you with the topic family planning. Students, इस वीडियो में आज हम फैमिली प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, why is it necessary? यह फैमिली प्लानिंग क्यों आवश्यक है ना? तो मेजर रीजन इज to control देखिए फैमिली प्लानिंग इज necessary to control such और ह्यूज पॉपुलेशन मीन्स फैमिली प्लानिंग क्या है? परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग का हिंदी क्या होती है? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन आवश्यक है जो बृहद जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए ना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए how can family planning to be done? means फैमिली प्लानिंग को किस तरह से कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स? तो देखिए क्या है, क्या क्या जो रीजंस हैं, क्या क्या है? देखिए प्रॉपर गैप बिटवीन चिल्ड्रेन। मीन्स बच्चों में जो आपके बच्चे हैं, मीन्स प्रोजनी है, उनमें प्रॉपर गैप होना चाहिए। प्रॉपर गैप होगा तो आप जो मदर है उसको क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है वो फुलफिल हो जाती है गैप से होने से ना। और जो आप अच्छे से उसकी जो बेबी है अच्छे से उसकी केयर कर पाते हैं ना। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर गैप होना चाहिए ना। अब देखिए सेकेंड है नंबर ऑफ children should be कंट्रोल। मीन्स जो नंबर है बच्चों की जो संख्या है वह क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए ना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है नो डिफरेंशिएशन between male and female child. There should be no differentiation between male and female child. ओके, तो जो मेल चाइल्ड है और फीमेल चाइल्ड है उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट्स है ना, दोनों बच्चों गर्ल या बॉय हैं, दोनों को प्रॉपर केयर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, तो अब हम देखेंगे कुछ सम मेथड्स जो कि प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं ना। देखिए देखिए क्या है, मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। methods to avoid
अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। कुछ मेथड्स हैं या अवॉइडिंग प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं? अवॉइडिंग प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, मींस अवॉइडिंग प्रेगनेंसी या कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड्स का इसको बोलेंगे मेथड्स का कॉन्ट्रासेप्शन। तो फर्स्ट मेथड है कॉन्डोम। कॉन्डोम क्या है? इट इज इलास्टिक balloon like structure which cover penis during intercourse. During intercourse, it collects ejaculated sperms during इंटरकोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉन्डम होता है वो इलास्टिक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो कि पेनिस को कवर करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एंड यह जो है स्पर्म को, इजैक्युलेटेड स्पर्म को कलेक्ट करता है, जिससे कि वो जो स्पर्म्स हैं वह वजाइना के रास्ते यूटेरस में एंटर नहीं कर पाते हैं, यूटेरस से फिर फैलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो यह मेथड्स हो गया। अब आगे है स्टूडेंट्स दूसरी मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स क्या है? इट्स दीज आर मेडिसिन्स which prevent ovulation। देखिए ओवुलेशन को क्या है सब जो मेडिसिन होती हैं वह जो है ओवुलेशन क्या करती हैं? रोक देती हैं। ओवुलेशन नहीं होगा तो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये है जो कि फीमेल जो है इसको पर डे यूज करते हैं, जो कि ओवुलेशन को रोक देगा। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओवम से ना। आप देखिए कुछ दूसरे मेथड्स हैं, जैसे कि देखिए डायफ्राम है, यह जो है या फीमेल के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सर्विक्स के पास इसको इम्प्लांट करते हैं। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंट्री ऑफ स्पर्म को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कॉपर टी है, ये भी फीमेल में इंजेक्ट किए जाते हैं। कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और मिस लेटेक्स के स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कि जो कि कॉपर टी क्या करता है कि वह ब्लास्टोसिस्ट को मिस यूटेरिन वॉल में अटैच होने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है ना, ये जो कॉपर टी। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स सम सर्जिकल मेथड्स देखिए जो कि कॉन्ट्रासेप्शन में यूज होते हैं, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो देखिए सर्जिकल मेथड्स क्या है स्टूडेंट्स? सर्जिकल मेथड्स में
सर्जिकल मेथड्स में देखिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे हार्मोनल मेथड है, हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है जो कि ओवुलेशन को रोक देता है। और सब नेचुरल मेथड्स हैं। नेचुरल मेथड में क्या है कि जो बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12 से 14 दिन पहले ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, तो उस टाइम मेटिंग करते हैं पर्सन, तो उसमें चांसेस रहता है प्रेगनेंसी का। मेंस्ट्रुएशन के बाद जो है 12-14 दिन उसमें जो मेटिंग होती है उसमें देयर इज नो चांसेस फॉर प्रेगनेंसी। अब मेंस्ट्रुएशन के पहले 12 से 14 दिन पहले क्या होता है, चांसेस होता है, क्योंकि उस समय ओवुलेशन होता है। तो ये मीन्स नेचुरल मेथड है ना। अब देखिए स्टूडेंट सर्जिकल मेथड में क्या है, पहला है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ स्मॉल portion of vast difference in मेल। यह जो वैसेक्टोमी होती है वह मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वास्ट डिफरेंस उसके स्मॉल पोर्शन को रिमूव करते हैं। जैसे यह क्या है, देखिए क्या है, यह है स्क्रोटम है, यह देखिए टेस्टिस है, और ये भी डायग्नस इसके लोअर एंड से यह वास्ट डिफरेंस रिलीज आउट हो रहा है। ये देखिए वास्ट डिफरेंस को यहाँ से कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं, बांधते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ से जो स्पर्म रिलीज आउट होते हैं वह यहाँ पर पास आउट नहीं हो पाते ना, या इसको पुरुष नसबंदी भी बोल सकते हैं ना। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्यूबेक्टोमी। ये क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल। या फीमेल में जो है देखिए फैलोपियन ट्यूब में बताया था ना, यह जो है देखिए यह स्टूडेंट्स जो है यह क्या है स्टूडेंट्स, फैलोपियन ट्यूब है, और यह जो है ओवरी है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ओवम यही है रिलीज आउट होता है, तो यहाँ क्या करते हैं, कट करके टाई कर देंगे, तो यह ओवम जो इधर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, महिला नस्बंदी ना। तो यह सर्जिकल मेथड है ना। ओके, अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे सम, ये तो आपका हो गया फैमिली प्लानिंग में कि हाउ वी कैन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे प्रेगनेंसी को कैसे हम रोक सकते हैं ना। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स एसटीडीज के बारे में। एसटीडीज क्या होता है, एसटीडीज होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए स्टूडेंट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, देखिए या STD। तो इसमें ये है जो कि सेक्सुअली में दो डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम मेल टू फीमेल या फ्रॉम फीमेल टू मेल सेक्सुअली थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट आर नोन एज STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए क्या है, फर्स्ट है गोनोरिया, सेकेंड सिफिलिस, थर्ड है
एड्स एंड नेक्स्ट है जेनाइटल एंड एनल वार्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो होता है फीमेल में होता है, फीमेल यह क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है सिफिलिस। एड्स क्या है, वायरल डिजीज है ना, वायरल डिजीज वायरस के द्वारा होता है। और यह क्या होता है, जेनाइटल एंड एनल वार्ड्स जो है, यह इसको देखिए एसटीडीज को रोकने के लिए, एसटीडीज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, मीन्स वन शुड, ये सब देखिए ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए इसको किस तरह से आप रोक सकते हैं ना। देखिए आगे स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, वन शुड परफॉर्म हेल्दी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। क्या होना चाहिए, हेल्दी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है it should be confirmed before mating. It should be confirmed before mating that both partners are HIV टेस्टेड। जैसे क्या होना चाहिए कि जो दोनों पार्टनर हैं उनका HIV टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ना। अब देखिए रिप्रोडक्टिव नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स should be washed and washed। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनकी प्रॉपर ढंग से साफ सफाई होनी चाहिए ना। तो ये सब जो है स्टूडेंट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के उपाय हैं। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू मे कंसल्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।